Good afternoon, students. Welcome to BBPS online classes. Today I am going to explain chapter 13, the story of Ali Kogia. Ali Kogia was a person who wants to go pilgrimage. Before going to pilgrimage, he wants to keep his treasure safe. His treasure was 1,000 pieces of gold. So he wants to keep his treasure to his friend. His friend was a merchant. Okay, so let's start. The story is had two parts, scene 1 and scene 2. First scene is time. One evening, place, the house of a merchant in Baghdad. Characters, the merchant and merchant's wife. The merchant and his wife are at supper. His evening food. Merchant and his wife is taking his evening food. Wife. Our neighbors brought some fine olives today. It has been a long time since we have had olives. I am quite hungry for them. वाइफ कह रही है कि हमारे नेबर्स ऑलिव्स लाए. ऑलिव्स किसको कहते हैं? जैतून को. आज अच्छे ऑलिव्स लाए हैं और बहुत टाइम हो गया हमें ऑलिव्स खाए हुए और मुझे आज ऑलिव्स खाने की भूख है, खाने का मन कर रहा है. मर्चेंट. नाउ यू स्पीक ऑफ ऑलिव्स, यू पुट इन माई माइंड द जार which Ali Kogia left with me. Surely a jar of olives is not to be guarded so carefully year after year. मर्चेंट कहता है कि जब तुमने आज ऑलिव का नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि उस जार के बारे में जिसे अली कोगिया मेरे पास रख करके गया है. और एक जार ऑलिव से भरा हुआ ईयर बाय ईयर गार्ड, इतनी केयरफुली गार्ड करने की जरूरत नहीं है. वाइफ. That is Ali Kogia's affair, not ours. Beside, the olives can't be good after all this time. पहली बात, that is all. सबसे बड़ी बात तो ये है कि अली कोगिया का सामान है वो. और दूसरी बात, इतने साल से जो रखा हुआ है, मे बी 7 years हो गए हैं, तो अब वो ऑलिव्स इतने अच्छे भी नहीं होंगे. Mercy taking a plate, I mean to have a taste of them at least. कम से कम हमें टेस्ट तो करना चाहिए. Wife angrily, you are betraying the trust your friend placed in you. I will not remain to witness it. तुम अपने दोस्त का विश्वास तोड़े जो उसने तुम पे किया था और मैं ये नहीं देख सकती. She leaves the room. The merchant crosses and takes cover from jar. He turns the jar up and shakes out the olives. Several gold pieces fall out. वो चली जाती है उसकी वाइफ कमरे से और मर्चेंट ऑलिव का जार उठाता है. जैसे ही वो जार उठाता है ऊपर उसको हिलाता है तो उसमें से कई गोल्ड कॉइन गिर जाते हैं. मर्चेंट. व्हाट इज दिस? अरे ये क्या है? गोल्ड पीसेस. एज आई लिव गोल्ड. क्या करने लगता है? गोल्ड. ही टेक्स अ जार अगेन. अ शावर ऑफ गोल्ड पीसेस फॉल. मर्चेंट dropping the jar in astonishment. 1,000 pieces at least. The top of the jar was only lead with olives. मर्चेंट देखता है कि गोल्ड वो फिर से जार को हिलाता है, वहां से गोल्ड पीसेस की बारिश होने लगती है. मर्चेंट. एस्टोनिश मीन्स होता है सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित होकर के उसको जार को ड्रॉप कर देता है और कम से कम उसमें 1,000 पीस होंगे गोल्ड के. केवल जो टॉप लेयर था जार का वही बस फिल था ऑलिव से. ही पुट्स द गोल्ड इनटू हिज पॉकेट. वो अपने पॉकेट में गोल्ड रख लेता है. Tonight, when my wife is asleep, I will fill the jar entirely with fresh olives, for these show they have been disturbed, and I will make up the jar so that no one except Ali Kogia himself will know they have been touched. आजाद अब उसने अपनी पॉकेट में जब रख लिया गोल्ड तो उसने सोचा कि उसने अपने से बात की कि मेरी वाइफ जब आज सो जाएगी तो मैं इस पूरे ऑलिव्स को फिल कर दूंगा और इस पूरे जार को ऑलिव से फिल कर दूंगा जिससे किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि ये किसी ने इसको डिस्टर्ब किया है. अली कोगिया, केवल अली कोगिया को क्योंकि उसका तो गोल्ड चला जाएगा, उसको तो पता ही चल जाएगा. सीन 2 टाइम.
अब यहाँ से स्टार्ट होता है सीन 2. टाइम 1 month later, a moonlight night. Place a small court opening upon a narrow street of Baghdad. Characters: the Caliph, the Grand Vizier, first child who play the Qazi, second child who plays the officer, third child who plays Ali Kogia, Jane who plays the merchant, two boys who play olive merchants, many other children. कैलिफ ये कौन सी जगह है? टाइम है मूनलाइट का, नाइट में एक मंथ के बाद. प्लेस कहाँ पे? एक नैरो स्ट्रीट में, एक सकरी सड़क पे बगदाद के एक छोटा कोर्ट ओपन हुआ है. कैरेक्टर कौन कौन है? कैलिफ. कैलिफ कौन होता है? मुस्लिम के जो रूलर होते हैं उनको पास्ट में पहले क्या कहा जाता था? कैलिफ. और विज़र किसको कहा जाता था? हाई ऑफिशियल, वजीर को. और फर्स्ट वजीर मीन्स मंत्री. फर्स्ट चाइल्ड जो कौजी का रोल प्ले कर रहा था, सेकंड जो ऑफिसर का, थर्ड अली कोगिया का, जेन जो मर्चेंट का रोल प्ले कर रहा था. टू बॉयज हु प्ले, और दो बॉयज वो किसका प्ले कर रहे थे? मर्चेंट्स, ऑलिव मर्चेंट्स का. और बहुत सारे बच्चे थे. द कैलिफ accompanied by his grand vizier enters the narrow street upon which the court opens. They are in disguise or appearing as merchant. जहाँ पे ये प्ले हो रहा था उसका ये बच्चे जो प्ले कर रहे थे वहां पे वो जो रूलर है, शासक है, वो वहां पे आते हैं अपने वजीर के साथ. और वो उन्होंने अपने आप को, अपनी पहचान को छुपाए. वो इस समय किस पहचान में? मर्चेंट के, कैलिफ. Perhaps we may hear some talk of this affair of Ali Kogia and the merchant as we go through the city tonight. आज रात हम जाते हैं और ये जो केस चल रहा है, जो चर्चा में है, जो मामला, शायद उसके बारे में कुछ हमें सुनने को मिले बातें. Vizier, it is possible the affair has made a great noise in Baghdad. हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है बगदाद में कि एक मर्चेंट ने अपने फ्रेंड को धोखा दिया है. कैलिफ. दिस अली कोगिया प्रेजेंटेड अ पेटिशन टू मी टुडे एंड आई प्रॉमिस टू हियर हिम टुमारो. वुड दैट आई कुड नो द ट्रूथ ऑफ द मैटर दैट आई मे गिव अ जस्ट सेंटेंस. हाँ, ये अली कोगिया ने प्रेजेंट किया है. पेटिशन मीन्स होता है अर्जी, याचिका दायर की है. और मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि कल मैं उसकी सुनवाई करूंगा और मुझे हो सकता है कि इस मैटर में मुझे कुछ फैसला करने में आसानी हो जाए, मुझे कुछ सच पता चले इस मैटर का. दे अराइव एट द कोर्ट वेयर सेवरल चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मूनलाइट. द कैलिफ स्टॉप्स टू वॉच देम. वो वहां आते हैं जहाँ पे कोर्ट था, यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे मूनलाइट में, और वो उनको रुक करके देखने लगता है. फर्स्ट चाइल्ड, लेट अस प्ले दैट द कॉज इज ट्राइंग द merchant. Second child, joyfully, yes, yes. Third child, joyfully, yes, yes. All children clapping their hands, yes, yes. वहां पे बच्चे सब सोचते हैं कि चलो हम लोग खेलें, ये वाला वो कोड का वो प्ले करें. और सब उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे बच्चे रेडी हो जाते हैं, यस यस करके क्लैप करते हुए. कैलिफ सॉफ्टली टू विज़र. कैलिफ कहता है अपने वजीर से कि लेट सिट ऑन दिस बेंच, आई वुड नो वॉट दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग. चलो मैं बेंच पे बैठते हैं, मैं चाहता हूँ देखना कि बच्चे क्या खेलते हैं. वो दोनों बैठ जाते हैं बट बच्चे उनको नहीं देख पाते हैं. फर्स्ट चाइल्ड टेकिंग ही सीट विद ग्रेट डिग्निटी, आई चूज टू बी द कॉजी. सेकेंड चाइल्ड टेकिंग हिज प्लेस बिहाइंड द कॉजी, आई चूज टू बी द ऑफिसर. थर्ड चाइल्ड, I choose to be Ali Kogia. Qazi, who chooses to be the merchant? Long pause. All children hang back. Qazi, come Jane, you be the merchant. Jane, oh well then, I will be the merchant this time. Qazi, officer bring in the accused and his accuser. अब बच्चे जो पहला बच्चा होता है वो तो वो कौजी बन जाता है. सेकंड जो उसके पीछे खड़े होकर के ऑफिसर बन जाता है. थर्ड बच्चा अली कोगिया. अब जो कौजी बना था पूछता है कि मर्चेंट कौन बनेगा, सब पीछे हट जाते हैं. तब उसी कौजी ने जेन नाम के बच्चे को बुलाया और कहा कि तुम इस टाइम
तुम मर्चेंट बन जाओ। बच्चा कहता है ठीक है मैं इस टाइम मर्चेंट बन जाता हूँ। तब कौजी कहता है ऑफिसर को बुला करके कि जो कि एक्यूज एंड हिज एक्यूजन, मतलब कि जिसने ये पिटीशन दायर की है और जो विक्टिम है दोनों को बुलाओ। ऑफिसर प्रेजेंट करता है अली मर्चेंट को, अली कोगिया को बिफोर द कोजी, कोजी के सामने। कोजी, अली कोगिया, क्या क्या चार्ज तुमने मर्चेंट के अगेंस्ट लगाया, तुमने क्या चार्ज मर्चेंट के अगेंस्ट लगाया है। अली कोगिया झुककर, सर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बगदाद के लिए 7 साल पहले, मैंने एक जार मर्चेंट को के यहाँ छोड़ा था। उस जार में मैंने ऑलिव्स भरे थे ऊपर से और उसके अंदर और 1000 ऑफ पीस उसमें गोल्ड था। जब मैंने उसको पाया तो पूरा ऑलिव से भरा हुआ था बट गोल्ड गायब थे। कौजी, मर्चेंट तुम्हें इसके खिलाफ क्या कहना है। मर्चेंट, मैं ये कन्फेस करता हूं कि जार मेरे घर में था और अली कोगिया ने मुझे दिया था एग्जैक्टली बट और क्या तुम अली कोगिया, क्या तुम वो जार लाए हो। अली कोगिया कहता है नहीं, इस टाइम मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। कौजी कहता है फिर जाओ और उसे लेके जाओ। अली कोगिया जाता है और लेके आता है। अली कोगिया वापस आता है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जार, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि बच्चे तो अली कोगिया ने कि वो जार कौजी के सामने रखता है। कौजी, अली कोगिया, क्या वही जार है जो तुमने मर्चेंट के पास छोड़ा था। अली कोगिया, हाँ सर ये सेम है। कौजी, मर्चेंट तुम भी कन्फेस करते हो कि ये वही जार है। मर्चेंट, हाँ सर ये सेम है। कौजी, ऑफिसर इसका कवर हटाओ। ऑफिसर, प्रिटेंड टू रिमूव द कवर, ऐसा दिखाता है कि वो कवर को रिमूव कर रहा है। यहाँ पे फाइन ऑलिव्स हैं, चलो टेस्ट करें। प्रिटेंडिंग टू, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो ऑलिव को खा रहा है। They are excellent, but I cannot think that olives will keep 7 years and be so good. Therefore, officer, bring in olive merchants and let me hear what their opinion is. ये तो बहुत एक्सीलेंट है, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता कि ऑलिव जो 7 साल पहले रखे गए वो इतने अच्छे हो सकते हैं। इसलिए ऑफिसर ऑलिव मर्चेंट्स को बुलाओ, मैं उनका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। ऑफिसर अनाउंसिंग फॉरवर्ड टू ऑलिव मर्चेंट्स, आगे बढ़ के ऑफिसर अनाउंस करता है 2 ऑलिव मर्चेंट्स को। द 2 बॉयज प्रेजेंट देमसेल्फ, 2 बच्चे आगे आते। कॉजी, आर यू ऑलिव मर्चेंट्स, क्या तुम ऑलिव मर्चेंट्स हो। बॉयज बोइंग, सर वी आर, हाँ हम झुक कर सर हम हैं। कॉजी, टेल मी हाउ लॉन्ग ऑलिव्स विल कीप, तो बच्चे बताओ कि ऑलिव्स को कितने दिन तक रखा जा सकता है। फर्स्ट ऑलिव मर्चेंट, लेट अस टेक व्हाट केयर वी कैन, दे विल हार्डली बी वर्थ एनीथिंग द 3rd ईयर। इससे पता लेट अस टेक व्हाट केयर, हम कितनी अच्छी तरीके से रख सकते हैं, लेकिन मुश्किल से 3 साल तक, कितने भी अच्छे तरीके से रखें मुश्किल से 3 साल तक। सेकेंड ऑलिव मर्चेंट, इट इज ट्रू फॉर देन दे विल नीदर टेस्ट नॉर कलर, हाँ ये सही है, इसके बाद उनमें ना कलर रह जाएगा ना टेस्ट। कॉजी, if it be so, look into that jar and tell me how long it is since those olives were put into it. अच्छा अगर ऐसा है तो फिर देखो जार के अंदर, मुझे बताओ कि कब से ये रखा गया है इसमें जार में ऑलिव्स। बोथ मर्चेंट प्रिटेंड्स टू एग्जामिन एंड टेस्ट द ऑलिव्स, दोनों मर्चेंट ऐसा बहाना करते हैं कि वो एग्जामिन कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं ऑलिव्स को। फर्स्ट ऑलिव मर्चेंट, दीज ऑलिव्स आर न्यू एंड गुड, ये ऑलिव्स नए हैं और अच्छे हैं। सेकेंड ऑलिव मर्चेंट, सर दे आर ऑफ दिस ईयर ग्रोथ, देयर इज नॉट अ मर्चेंट इन बगदाद दैट विल नॉट से द सेम, सर ये इसी साल की फसल के हैं और कोई ऐसा बगदाद में मर्चेंट नहीं है जो ये कहे, जो ऐसा ना कहे। कॉजी, मर्चेंट, यू स्टैंड एक्यूज्ड, यू मस्ट रिटर्न द 1000 पीस ऑफ गोल्ड टू अली कोगिया। मर्चेंट, तुम दोषी ही पाए गए हो और तुम्हें 1000 पीस गोल्ड के अली कोगिया को रिटर्न करना होगा। मर्चेंट, सर आई प्रोटेस्ट, सर मैं इसका विरोध करता हूँ। क्वाजी इंटरप्टिंग, बीच में रोकते हुए, बी साइलेंट, यू आर अ रग, टेक हिम टू प्रिजन ऑफिसर। ऑल द चिल्ड्रन सीज द मर्चेंट एंड रन फ्रॉम द कोर्ट लाफिंग एंड शाउटिंग। क्वाजी इंटरप्ट करके कहता है बीच में, चुप रहो, तुम एक
धोखेबाज हो और इसको ऑफिसर जेल में डाल दो। सब चिल्ड्रन उसको सीज कर लेते, घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और भागते हुए कोर्ट से चले जाते हैं, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। कलिफ राइजिंग, जो रियल जो कलिफ था, जो देख रहे थे, वो उठते हैं। आई नो नाउ व्हाट विल बी अ जस्ट ट्रायल, आई हैव लर्न इट फ्रॉम द चाइल्ड कॉजी, डू यू थिंक आई कुड गिव अ बेटर सेंटेंस। मैं जानता हूं कि केवल ये ट्रायल हो सकता है और मैंने इससे सीखा है चाइल्ड कॉजी से। क्या तुम सोच सकते हो कि मैं इससे अच्छा फैसला दे सकता हूं। विजेर, आई थिंक नॉट इफ द केस बी एज दी चिल्ड्रन प्लेड, बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा ही केस हो जैसा बच्चे प्ले कर रहे हैं। कलीफ, टेक केयर और टू बिड अली कोगिया ब्रिंग हिज जार ऑफ ऑलिव्स टुमारो एंड लेट टू ऑलिव मर्चेंट अटेंड। इसका ध्यान रखो कि कल अली कोगिया कल ऑलिव का जार लेकर के आए और 2 मर्चेंट्स को भी बुलाओ। विजेर, इट शैल बी डन। कैलिफ, इफ द ऑलिव्स बी इंडीड फ्रेश देन द मर्चेंट विल रिसीव हिज पनिशमेंट एंड अली कोगिया हिज 1000 पीस ऑफ गोल्ड। विजेर, उनका वजीर कहते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। और कलिफ की कहते हैं अगर ऑलिव फ्रेश निकले तो मर्चेंट को पनिशमेंट मिलेगी और अली कोगिया आपको उसका 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। Starting of stopping, take notice of this street and tomorrow present the boy Qazi with a purse of gold. Tell him it is a token of my admiration of his wisdom and justice. जो बच्चे जो वहाँ पे प्ले कर रहे थे, उसने कलिफ ने जो वहाँ के राजा थे उन्होंने कहा कि उसको विजडम के लिए उसको एक थैली भर के गोल्ड दो और उसको बताओ कि उसकी विजडम और जस्टिस के लिए है। Thank you students for watching this video.